हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जेके ना उस पर्टिकुलर वीडियो में हम यहाँ पे सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं हमारे यहाँ पे बजट 2024 से रिलेटेड। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपको यहाँ पे ना क्वेश्चन आपको बेसिकली यहाँ पे पूछा जाएगा इस सीडीएस एग्जाम में। क्योंकि जब जब आपके यहाँ पे बजट आया जाता है, ठीक है, जब भी आपका आता है यहाँ पे बजट, तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे सीडीएस एग्जाम में इनडायरेक्टली भी अगर आपसे यहाँ पे पूछ सकता है, जैसे पॉलिटी में कुछ स्कीम्स के ऊपर पूछा जाता है अगर, तो वो भी यहाँ पे जो बजट में उनकी स्कीम्स के नाम आए हैं ना, उन्हीं के ऊपर आपसे यहाँ पे बेसिकली पूछा जाता है, ठीक है। तो जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे जितनी भी है, हम सब कुछ यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे ये भी पता चल जाएगा यहाँ पे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे बेसिकली पूछे भी गए हैं पहले भी, और आपसे यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन अभी भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। वैसे तो हमने यहाँ पे जब हमने यहाँ पे इकोनॉमी के पीवाईक्यूज किए थे, तो वहाँ पे हमने यहाँ पे देखा था कि किस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं और ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। फिर जैसा कि आपको यहाँ पे पता है कि ये आपका एक टाइप का बोनस लेक्चर है आपको यहाँ पे प्रिपरेशन के लिए। तो यहाँ पे अभी हमारा जो पीवाईक्यू की सीरीज चल रही थी, उसमें बस आपका यहाँ पे लास्ट जो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट बचा है मॉडर्न हिस्ट्री, उसका भी आपका बस एक लास्ट पार्ट बचा है यहाँ पे पार्ट 2। बाकी हमने सारे यहाँ पे पार्ट्स और साथ ही साथ सारे सब्जेक्ट्स के हमने पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज कर चुके हैं। अगर आपने एक भी वीडियो नहीं देख रखा है, तो उसका लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ आई बटन में मिल जाएगा उस प्लेलिस्ट का लिंक। तो उस प्लेलिस्ट में मैंने यहाँ पे सीक्वेंस वाइज हर एक को यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट वाइज मैंने यहाँ पे अरेंज कर रखा है। तो वहाँ पे जाके आप इजीली देख सकते हो और आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी एक प्लेलिस्ट को फॉलो करते हुए आप पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज लगा सकते हो हर एक सब्जेक्ट के, ठीक है, सीडीएस में। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगी वो पर्टिकुलर प्लेलिस्ट भी। और ये वीडियो भी यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से इकोनॉमी के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, साथ ही साथ जैसा मैंने आपको बताया था कि स्कीम से रिलेटेड भी अगर क्वेश्चन आते हैं, तो जो अभी यहाँ पे न्यूज़ में आई है स्कीम, उसी से रिलेटेड आते हैं। तो जो यहाँ पे बजट में जितनी भी यहाँ पे स्कीम्स की यहाँ पे बात हुई है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो उन सब के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो चलो यहाँ पे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे इसकी बेसिक चीज़ें जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे जो आपका बजट यहाँ पे आया है 2024 का, तो वो आपका यहाँ पे फुल बजट नहीं है, मतलब मेन बजट जो आता है यहाँ पे हर साल वैसा बजट नहीं है आपका यहाँ पे। ये आपका बजट है यहाँ पे इंटेरिम बजट है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ याद रखने की, जो आपका अभी प्रेजेंट में जो आपका बजट आया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेरिम बजट बोलते हैं। अब इसको इंटेरिम बजट क्यों बोला जाता है बेसिकली, क्योंकि आपको पता है अभी आने वाले हमारे लोकसभा इलेक्शन, और यहाँ पे ऐसा माना जाता है यहाँ पे कि हो सकता है यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कि अगर यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, तो उस केस में यहाँ पे नई गवर्नमेंट यहाँ पे अपना मेन बजट लेके आती है, ठीक है। तो इसी की वजह से यहाँ पे जो आपका अभी के लिए, जैसे मान लो इन्होंने जब भी यहाँ पे बजट दिखाया, ठीक है, लाया यहाँ पे, तो वहां से लेके जब तक आपकी यहाँ पे न्यू गवर्नमेंट इलेक्ट नहीं हो जाती है, तब तक के लिए बेसिकली आपका यहाँ पे ये पर्टिकुलर बजट होने वाला है, इतने टाइम फ्रेम के लिए आपका बजट होने वाला है। और जो आपका यहाँ पे फुल बजट आएगा, ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे फुल बजट आने वाला है, वो आपका यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जुलाई वाले सेशन में, ठीक है। तो जुलाई सेशन में आपको यहाँ पे जुलाई मंथ में आपको बेसिकली यहाँ पे फुल बजट देखने को मिलेगा। तो उसका रीज़न बस यहाँ पे यही है कि यहाँ पे अभी के लिए जैसे हमें पता है कि यहाँ पे कौन जीतेगा, ठीक है। पर फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे ऐसी कोई गवर्नमेंट्स होती है जो जिसमें सही में टक्कर है, ठीक है। अब यहाँ पे कहने की बात अलग है, पर यहाँ पे अगर जैसे मान लो कि अभी यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी है, तो यहाँ पे इन दोनों पार्टीज में से यहाँ पे जो भी जीतता है, ठीक है, हो सकता है यहाँ पे कि कांग्रेस जीत जाए। तो अगर कांग्रेस जीत जाती है, तो उस केस में यहाँ पे फुल बजट लाने का कोई मतलब नहीं होता है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे हमेशा यहाँ पे जब भी इलेक्शन वाला ईयर होता है, तो उस टाइम पे आपको यहाँ पे इंटरिम बजट लाना होता है। तो यही यहाँ पे आपको याद रखना है यहाँ पे इस चीज़ को, कि अभी जो प्रेजेंट में आपका बजट आया, ये आपका कैसा बजट आया, इंटरिम बजट आया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम सेकंड पे बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हमारी अभी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। तो इनका नाम है यहाँ पे निर्मला सीतारमण, ठीक है। तो ये भी आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो हर एक को वैसे पता भी होगा। पर इसके साथ साथ आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे ये जो अपना बजट आया था अभी 2024 का, तो ये इनका सिक्स्थ बजट था, ठीक है। कंटिन्यूसली अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे कंटिन्यूसली ये इनका सिक्स्थ बजट था, जिसमें से 5 बजट यहाँ पे इनके मेन बजट थे, जो यहाँ पे फुल बजट जिसको हम बोलते हैं, और एक यहाँ पे यही वाला आपका यहाँ पे इंटरिम बजट था, ठीक है, जो अभी इसी साल अभी के लिए आया है। अगर यहाँ पे जैसे मान लेते हैं गवर्नमेंट बन जाती है और यहाँ पे यही फाइनेंस मिनिस्टर बनती है, ठीक है, मतलब बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है और यहाँ पे यही वापस से फाइनेंस मिनिस्टर अगर बनती है, तो यहाँ पे अगर अगेन यहाँ पे जुलाई में यही आपके लिए यहाँ पे बजट लेकर आएंगी, तो यहाँ पे इनके पास कंटिन्यूसली 7 आप बोल सकते हो बजट यहाँ पे इन्होंने पेश कर चुके होंगे, ठीक है। तो उसको भी हम लोग यहाँ पे सेपरेट बजट लेके चलते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि इस साल में आपको यहाँ पे बेसिकली 2 बजट देखने को मिलेंगे। ये वाला आपका इंटरिम बजट है, जो आपका एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए, जब तक आपकी यहाँ पे गवर्नमेंट इलेक्ट नहीं हो जाती, उसके बाद आपका यहाँ पे मेन बजट आएगा, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अलग चीज़ आपको जो पूछी जा सकती है आपसे, तो आपको पूछा जा सकता है यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे कौन से फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पे बजट्स निकाले थे, ठीक है, और कितने निकाले थे। तो यहाँ पे उनका आंसर होने वाला है यहाँ पे मोरारजी देसाई ने बेसिकली यहाँ पे सबसे ज़्यादा बजट पेश किए,
ठीक है, वो है यहाँ पे अराउंड 10 बजट, ठीक है। तो 10 बजट यहाँ पे इन्होंने पेश किए, ये इंपॉर्टेंट है। इन 10 बजट में से 2 बजट आपके यहाँ पे इंटरिम बजट भी थे, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सेकंड चीज़ कि यहाँ पे इन्होंने भी 6 बजट इन अ रो किया था, मतलब एक साथ कंटिन्यूअसली 6 बजट इन्होंने पेश किए थे। तो अगर यहाँ पे जैसे निर्मला सीतारमण यहाँ पे एक और बजट यहाँ पे पेश करती हैं लगातार, तो यहाँ पे वो हाईएस्ट कंटिन्यूअसली यहाँ पे जब बात करते हैं कंटिन्यूअस की, ठीक है, तो उस केस में वो यहाँ पे ऊपर हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे जैसे ऑलरेडी मैं आपको ये बता चुका हूँ कि जुलाई में आपका आने वाला है फुल बजट, ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। फिर अगली चीज़ हम जब भी बात करते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट के, आप यहाँ पे बोल लो कि अर्निंग की, ठीक है, तो हम इसको बेसिकली हम यहाँ पे बोलते हैं कि उनको यहाँ पे अर्निंग कहाँ-कहाँ से हो रही है, मतलब यहाँ पे उनके पास रुपए कहाँ-कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रुपीज़ कम फ्रॉम, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो हमारी गवर्नमेंट है उनके पास सबसे ज़्यादा रुपए आते हैं यहाँ पे बोरोइंग से और अदर लाइबिलिटीज से, ठीक है। तो अराउंड 28% यहाँ पे गवर्नमेंट को इस पर्टिकुलर चीज़ से यहाँ पे उनको उनको अर्निंग होती है, ठीक है, उनकी अर्निंग होती है। तो यहाँ पे बेसिकली ये क्या है यहाँ पे कि ये उधार ले रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं, ठीक है। बोरोइंग क्या होता है, यहाँ पे आप पैसे ले रहे हो किसी से, ठीक है, गिरवी से ले किसी, मतलब पैसे बेसिकली आप यहाँ पे ले रहे हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना किस किस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे। तो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे देगा, आपसे पूछ लेगा कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे किसका वेटेज था, ठीक है, रुपीज़ कम फ्रॉम में, मतलब यहाँ पे किस जगह से सबसे ज़्यादा रुपए आपको यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट को यहाँ पे मिले थे। या फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि इन जो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, उनमें से सबसे कम किससे मिले? या फिर आपसे ऐसा पूछ लेगा कि इन चारों में से कौन-सा आपका ऐसा है जहाँ से उसको कोई भी रुपए नहीं मिले हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको ना जितने भी यहाँ पे हेडिंग्स के साथ यहाँ पे बता रखे हैं, ये सबके नाम आपको पता होना चाहिए और उनके साथ-साथ आपको यहाँ पे कितने परसेंटेज है उनका, ठीक है? ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज़ तो हो गया हमारा 28, ठीक है? तो आपको यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में ज़रूर याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक? तो हमारा पहला तो हो गया हमारा ये। फिर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इनकम टैक्स, तो यहाँ पे इनकम टैक्स से यहाँ पे गवर्नमेंट की सबसे ज़्यादा यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट में अर्निंग होती है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं, अगला है आपका यहाँ पे जीएसटी एंड अदर टैक्सेस, उससे आपकी यहाँ पे गवर्नमेंट की थर्ड नंबर पे आपकी अर्निंग होती है, ठीक है। उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स से आपकी होती है 17%, जो कि आपका हो जाएगा फोर्थ, ठीक। उसके बाद आपकी यहाँ पे होते हैं नॉन टैक्स रिसीप्ट से, जो कि आपका है यहाँ पे 7%, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे फिफ्थ। फिर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है यहाँ पे यूनियन एक्सरसाइज ड्यूटी और उसके बाद कस्टम्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से आप यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको हमेशा याद रख लेना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट आपसे यहाँ पे बता रहे हैं यहाँ पे बेसिकली इस पर्टिकुलर स्लाइड में कि यहाँ पे गवर्नमेंट खर्च कहाँ करती है, ठीक है। यहाँ पे तो आपका हो गया कि यहाँ से अर्निंग कहाँ कहाँ से मिल रही है, पर अब जो यहाँ पे इनकी अर्निंग हुई, अब उसको ये कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो ये खर्च कहाँ कहाँ कर रहे हैं सबसे ज़्यादा, तो पहले तो इनका है यहाँ पे कि स्टेट को ये शेयर दे रहे हैं यहाँ पे टैक्स और ड्यूटीज़ का, ठीक है। यहाँ पे जो टैक्स और ड्यूटीज़ की यहाँ पे इनकी अर्निंग थी, उससे बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो यहाँ पे गवर्नमेंट के रुपए जा रहे हैं उसका 20% तो यहाँ पे इसी में ही चला गया, ठीक है, पहली चीज़। फिर दूसरा यहाँ पे आपने देखा इंटरेस्ट पेमेंट में भी यहाँ पे 20% इनका चला गया, मतलब 40% यहाँ पे 100% में से इनका इन्हीं 2 चीज़ों पे चला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑब्वियस सी बात थी, हमने यहाँ पे पिछले में देखा था कि जब आप यहाँ पे इतना ज़्यादा पैसा उठा रहे हो, ठीक है, बोरो कर रहे हो, लायबिलिटीज़ से कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट भी यहाँ पे आपको देनी ही पड़ेगी, ठीक है, सीधी-सी बात है हमारे लिए। तो इसलिए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट में इनका यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्होंने खर्च किया है, यहाँ पे 20% यहाँ पे इन्होंने, आप बोल सकते हो यहाँ पे उस जगह पे यहाँ पे खर्च किया है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में, ठीक है, तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम में इन्होंने 16% खर्च किया है। उसके बाद सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में इन्होंने 8% खर्च किया है। फिर डिफेंस में आपने देखा यहाँ पे 8% खर्च किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डिफेंस वाला जरूर याद रख लेना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डिफेंस का ही पेपर देने जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको डिफेंस का इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स में यहाँ पे गवर्नमेंट ने 8% यहाँ पे खर्च किया है। और अदर एक्सपेंसेस में अब यहाँ पे देखो इस परसेंटेज का एज सच यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस में यहाँ पे बहुत कुछ आ जाता है, तो उन सबको मिला के यहाँ पे 9% है, ठीक है। पर यहाँ पे जो बाकी चीज़ें दे रखी है, जैसे पेंशन 4% है, सब्सिडीज आपके यहाँ पे 6% है, तो आपको ये जो टाइटल्स के साथ दे रखे हैं ना मैंने परसेंटेज, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनको या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में याद कर लो या डिसेंडिंग ऑर्डर में याद कर लो, पर याद ज़रूर कर लेना, इसके ऊपर क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। नाउ हम यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ पे कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे, अगर हम मिनिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि किस मिनिस्ट्री को यहाँ पे कितना यहाँ पे उन्होंने रुपए दिए हैं, मतलब यहाँ पे खर्च करने के लिए। तो उस केस में अगर आप यहाँ पे देखोगे, बेसिकली हम यहाँ पे बात करें एलोकेशन की, ठीक है, कि कितना यहाँ पे एलोकेट किया गया है, ठीक है, बेसिकली। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको दिए गए यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को
6.2 लाख करोड़, ठीक है। तो यहाँ पे ये लाख करोड़ में है, ठीक है। ये मत समझना कि सिर्फ लैक्स है या फिर सिर्फ करोड़ है, ये 6.2 लाख करोड़ है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे किसको दिया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दिया गया है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को दिया गया है। यहाँ पे आपको पता ही है, यहाँ पे बेसिक सी चीज़ है। यहाँ पे अभी हम जितना हाल फिलहाल में डेवलपमेंट देख रहे हैं, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे रोडवेज, यहाँ पे रोड का हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कनेक्टिविटी भी बढ़ रही है। साथ ही साथ जो यहाँ पे अभी चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, रोड्स में, आप इजीली यहाँ पे आप देख पाओगे कि हर जगह पे अभी रोड डेवलपमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इसी को यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए अब गवर्नमेंट और भी ज़्यादा यहाँ पे खर्च करना चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जल्दी से जल्दी बेसिकली यहाँ पे हम जितनी भी हमारी कनेक्टिविटी है रोड की, ये हम और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाए, ठीक है। और यहाँ पे डिफेंस का तो आपको पता ही है, यहाँ पे डिफेंस सेक्टर में यहाँ पे जितना ज़्यादा हम अपने पास इक्विपमेंट रख सकते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए, तो यहाँ बेसिकली उसी चीज़ के लिए यहाँ पे खर्च किया जा रहा है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, आत्मनिर्भर बनने के लिए भी यहाँ पे खर्च किया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे याद रखनी है, क्योंकि इंडिया का पहला मोटिव क्या है यहाँ पे, कि डिफेंस सेक्टर में हमें आत्मनिर्भर बनना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे थर्ड में दिया जा रहा है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को। तो देखो, जो आपके यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, आपको जैसे पता होगा यहाँ पे जब 2016 में, आपका यहाँ पे 2016 से पहले पहले, ठीक है, जब आपका यहाँ पे जो आपका मेन बजट है यहाँ पे ये वाला, ठीक है, फाइनेंशियल बजट हम जिसको बोलते हैं, ये बजट और आपका एक रेलवे बजट, दो अलग अलग आपके बेसिकली बजट आया करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ये आपका यहाँ पे स्टार्ट हुआ था 1924 से, ठीक है। तो 1924 से ही आपका यहाँ पे ये जो आपका फाइनेंशियल बजट है ये और रेलवे बजट, दो अलग अलग यहाँ पे सेपरेट बजट आया करते थे, जिसको यहाँ पे 2016 में बेसिकली यहाँ पे मिला दिया गया था एक ही बजट पे, जो कि आप यहाँ पे देखोगे फाइनेंशियल बजट में यहाँ पे रेलवे बजट को भी मिला दिया गया था, ठीक है। और उस टाइम पे आपके यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो थे आपके यहाँ पे अरुण जेटली, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी चीज़ आपसे ये भी पूछा जा सकता है यहाँ पे कि कौन से ऐसे फर्स्ट आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने यहाँ पे कंबाइंड बजट आपका यहाँ पे पेश किया था। मतलब कंबाइंड बजट कहने का मतलब क्या है, जो कि यहाँ पे फाइनेंस बजट भी हो गया, साथ ही साथ आपका रेलवे बजट भी हो गया, ठीक है। क्योंकि हम मैंने अभी बात की 2016 में यहाँ पे ये चीज़ हुआ था, तो इसके बाद ही यहाँ पे बेसिकली बात होगी यहाँ पे कि कंबाइंड बजट इसी के बाद यहाँ पे निकलेगा, ठीक। तो इसके बाद आपका किसके टाइम पीरियड पे निकला था, तो वो भी थे आपके यहाँ पे अरुण जेटली, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रख लेना कि अरुण जेटली के टाइम पे ही यहाँ पे दोनों को कंबाइन किया गया था, और वही यहाँ पे पहले थे जिन्होंने यहाँ पे कंबाइंड बजट को पेश किया था, ठीक। अब देखो यहाँ पे तीसरा तो आपके यहाँ पे ये हो गया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ठीक है। तो उसको 2.55 करोड़ लाख करोड़ रुपीज़ यहाँ पे उनको दिए हैं, एलोकेट किए। उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन 2.13, फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर 2.03, ठीक है। तो ऐसे ही करके आप यहाँ पे ऊपर के 5 तो आपको एटलीस्ट याद कर लेने हैं, और साथ ही साथ जो मैंने आपको यहाँ पे और भी चीज़ें बताई, ठीक है, इसके साथ साथ, तो वो भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक। अब देखो इसके बाद अगर हम यहाँ पे चलते हैं अगली चीज़ पे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, अगर हम बात करते हैं स्कीम्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी तक हमने कैसे कैसे बात की, अभी हमने यहाँ पे बात की थी कि कहाँ से पैसा आ रहा है उनके पास, कहाँ पे वो खर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्टली खर्च कर रहे हैं, हम यहाँ पे ये बात नहीं कर रहे हैं कि इतना इन्होंने इस स्कीम में किया, इतना इन्होंने इस मिनिस्ट्री में किया, यहाँ पे हम ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे सिर्फ इतना बता रहे हैं कि इतना यहाँ पे इन्होंने इस सेक्टर में खर्च किया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि किस मिनिस्ट्री को कितना परसेंट यहाँ पे एलोकेट हुआ है, कितने रुपए यहाँ पे एलोकेट हुए हैं, ठीक। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि कितना यहाँ पे कौन सी स्कीम को कितना परसेंट आपके यहाँ पे कितने रुपए आपके यहाँ पे एलोकेट हुए हैं, ठीक। तो देखो सबसे ऊपर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी मनरेगा, ठीक है, आपको पता ही है मनरेगा, ठीक। तो मनरेगा के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी आयुष्मान भारत, ठीक, हेल्थ केयर से रिलेटेड है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, और उसके बाद आपको यहाँ पे देखो ये वाला यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सेमीकंडक्टर, ठीक। तो यहाँ पे ऊपर से देखो वैसे भी कम स्कीम्स है, तो आप यहाँ पे सारी याद कर लो तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। पर अगर आपको सारी याद नहीं होती है तो एटलीस्ट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा एलोकेशन यहाँ पे कहाँ किया गया, मनरेगा में किया गया। और यहाँ पे जो आपको ग्रीन दिख रहा है ना, ये पिछले साल के बजट का यहाँ पे प्राइस दे रखे कि इतना एलोकेट हुआ था, और इस साल यहाँ पे इतना एलोकेट हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अभी मैंने आपको वापस बताया, यहाँ पे ये हम साल के हिसाब से नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ पे बोल जरूर रहा हूँ कि साल है, पर यहाँ पे आपको यही याद रखना है कि जब तक आपकी गवर्नमेंट इलेक्ट नहीं हो जाती, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं, तो ये आपको देखने को मिलेगा सोलर पावर। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट है यहाँ पे अभी यहाँ पे फोकस कर रही है कि जितना ज़्यादा घरों में यहाँ पे सोलर पैनल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाए, उतना ज़्यादा यहाँ पे अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए अभी यहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट है यहाँ पे सोलर पावर में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है, ठीक। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि हाइड्रोजन फ्यूल बसेस वगैरह भी हमने यहाँ पे देखी है कि यहाँ पे शुरू हुई हैं। फिर साथ साथ इलेक्ट्रिक बसेस भी यहाँ पे शुरू हुई हैं। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो हमारी ग्रीन फ्यूल जो हमारा है, ठीक है। तो ग्रीन फ्यूल को बढ़ावा देने के लिए भी यहाँ पे गवर्नमेंट स्टेप्स उठा रही है, तो वो भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो उस पर्टिकुलर केस में
हमारी गवर्नमेंट यहाँ पे 600 हम मान सकते हैं यहाँ पे करोड़ रुपीज़ बेसिकली यहाँ पे खर्च कर रही है, ठीक है? तो यहाँ पे करोड़ में है, ठीक है? ये भी याद रख लेना। ठीक, तो हमने यहाँ पे बात कर ली कि यहाँ पे स्कीम से रिलेटेड भी बात कर ली, मिनिस्ट्री से रिलेटेड भी हमने यहाँ पे बात कर ली। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट ने बेसिकली गरीब लोगों के लिए यहाँ पे जो चीज़ें बोली हैं, ठीक है? जो भी यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे पेश की गई हैं इस पर्टिकुलर बजट में। तो सबसे पहली चीज़ आप पे यहाँ पे बताई गई है कि यहाँ पे अराउंड 25 करोड़ लोग जो यहाँ पे पॉवर्टी में थे, ठीक है? पहले 10 साल के अंदर यहाँ पे बाहर आ चुके हैं, ठीक है? मतलब यहाँ पे पिछले 10 साल के अंदर यहाँ पे 25 करोड़ लोग यहाँ पे जो पॉवर्टी लाइन के नीचे थे, वो यहाँ पे पॉवर्टी से अब ऊपर आ चुके हैं, ठीक है? पॉवर्टी लाइन से अब ऊपर आ चुके हैं, ये आपको बस याद रख लेना है 25 करोड़ है, ठीक है? यहाँ पे बस ये नंबर आपको बस याद रखना है। फिर अगली चीज़ आपको यहाँ पे पता होगी कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने यहाँ पे बेसिकली एक स्कीम के थ्रू यहाँ पे अलाउ किया था, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे कि इनकरेज किया था लोगों को कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट्स यहाँ पे शुरू करें, ठीक है? बैंक अकाउंट्स अपने खुलवाएं। तो उसी यहाँ पे बैंक अकाउंट्स के थ्रू यहाँ पे अब यहाँ पे डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र यहाँ पे अब आपकी गवर्नमेंट यहाँ पे करती है। जो भी यहाँ पे आपको देखते हो ना कि सब्सिडी यहाँ पे मिल रही है, जैसे आपने सुना होगा कि गैस सिलेंडर पे भी आपको यहाँ पे सब्सिडी मिलती है। तो उन सब्सिडीज़ को आपको यहाँ पे कैसे आप देख मतलब आपको कैसे मिलती है? तो वो आपको यहाँ पे गवर्नमेंट डायरेक्टली आपके बैंक में ट्रांसफ़र करती है उस पर्टिकुलर सब्सिडी को, मतलब जो भी आपका अमाउंट होता है उसको आपके यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देती है डायरेक्ट बैंक अकाउंट में, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। तो यहाँ पे 34 लाख करोड़ यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे इन्होंने ये ट्रांसफ़र किए हैं, ठीक है? और ये आपकी स्कीम है यहाँ पे पीएम जनधन अकाउंट्स के थ्रू, ठीक है? तो यहाँ पे योजना भी हम इसको बोलते हैं जो, ठीक है? यहाँ पे ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है कि पीएम जनधन अकाउंट्स के थ्रू यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने परफॉर्म की है, ठीक है? तो इन्होंने ये अचीवमेंट जो है यहाँ पे पीएम जनधन अकाउंट्स के थ्रू यहाँ पे ये अचीव किया है, ठीक। अब देखो नेक्स्ट आपके लिए यहाँ पे आ जाता है पीएम स्वनिधि, ठीक है? तो पीएम स्वनिधि स्कीम जो है आपकी यहाँ पे, ये आपकी है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ। तो ये आपकी किन के लिए है? ये आपकी है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, ठीक। अब जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा कि उनको ना इजीली लोन्स मिलने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी उनको फेस करनी पड़ती है, तो इसी वजह से यहाँ पे जो आपकी गवर्नमेंट है यहाँ पे उनके लिए स्पेशली ये आपकी यहाँ पे एक लोन टाइप स्कीम है, आप ये समझ सकते हो। जहाँ पे पहले फेज़ में आपको यहाँ पे उन वेंडर्स को 10,000 रुपये मिलते हैं, अगर उन्होंने टाइमली पे कर देते हैं अगर वो, तो नेक्स्ट फेज़ में उनको 20,000 रुपीज़ मिलते हैं, और अगर उसको भी वो टाइमली पे कर देते हैं तो फिर नेक्स्ट फेज़ में यहाँ पे उनको 50,000 रुपीज़ मिलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ बस आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। तो स्वनिधि स्कीम बेसिकली आपकी यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है, और उसके साथ-साथ यहाँ पे उनको इनकरेज करने के लिए, मतलब उनको प्रोत्साहन देने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे स्कीम के थ्रू क्या किया है, बेसिकली यहाँ पे उनको लोन दिया है, यहाँ पे क्रेडिट मतलब हो गया, ठीक। और यहाँ पे कितने लोगों को दिया है? तो 78 लोग जो आपके यहाँ पे 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को यहाँ पे सपोर्ट किया गया है इस पर्टिकुलर स्कीम के थ्रू, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपके यहाँ पे आ जाती है पीएम जनमन योजना। तो जो देखो यहाँ पे जो पीएम जनमन योजना है बेसिकली ये आपकी आती है यहाँ पे बेसिकली ट्राइबल जो आपके यहाँ पे लोग हैं, ठीक है? जो आपके यहाँ पे आप यहाँ पे समझ सकते हो जो आपके ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ठीक। तो देखो ट्राइबल ग्रुप्स के लिए बेसिकली आपके यहाँ पे ये पर्टिकुलर स्कीम आई थी, जहाँ पे यहाँ पे इनको देखने को मिला था कि अराउंड 75 आपके यहाँ पे ट्राइबल ग्रुप्स जो है आपके बहुत ही ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, ठीक है? बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा आपके पिछड़े हुए हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 75 ट्राइबल ग्रुप्स हैं इंडिया में, और भी बहुत ज़्यादा ट्राइबल ग्रुप्स हैं। पर यहाँ पे ये 75 ग्रुप्स आपके ऐसे हैं जो यहाँ पे हद से ज़्यादा आप बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा पीछे हैं, अगर हम करंट सिचुएशन को देखते हैं अभी के हिसाब से, ठीक है? अब जैसे उनके पास यहाँ पे रहने की जगह नहीं है अच्छी, ठीक है? हाउसिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर उनको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। फिर उसके साथ-साथ यहाँ पे सैनिटेशन का यहाँ पे इश्यू है, एजुकेशन नहीं मिलती है, हेल्थ की प्रॉब्लम है, न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है। तो इन सब को यहाँ पे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे अभी गवर्नमेंट ने यहाँ पे पीएम जनमन योजना के थ्रू यहाँ पे बेसिकली हेल्प करने वाली है यहाँ पे ट्राइबल ग्रुप्स को, और यहाँ पे बस आपको इतनी चीज़ यहाँ पे बेसिकली पता होना चाहिए, ठीक है? अब उसके बाद आपके यहाँ पे नेक्स्ट स्कीम की जो बात की गई है वो है यहाँ पे आपकी पीएम विश्वकर्मा योजना। अब देखो ये वाली आपकी ऐसी स्कीम है यहाँ पे जो यहाँ पे सपोर्ट करेगी आर्टिशंस को, ठीक है? जो भी आपके यहाँ पे आर्टिशंस है उनको बेसिकली यहाँ पे सपोर्ट करने वाली है, ठीक है? तो बस आपको यहाँ पे इतनी चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो ज़रूरी नहीं है कि आपको बस इतना पता हो, ठीक है? बस यहाँ पे याद रख लेना जो भी आपको स्कीम बता रहा हूँ, ये आपकी भी ड्यूटी है खुद की तरफ से भी कि आप इनके बारे में ना थोड़ा और जानने की कोशिश करो, ठीक है? क्योंकि आपको यहाँ पे हो सकता है कि पॉलिटी में इन स्कीम्स के थ्रू भी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है? तो आपको यहाँ पे ये 5 पॉइंट तो एटलीस्ट यहाँ पे पता होने चाहिए यहाँ पे, जब भी हम बात करते हैं यहाँ पे गरीबों के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर बिल में, मतलब इस पर्टिकुलर आपके यहाँ पे बजट में यहाँ पे क्या लाया है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नाउ हम यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ पे फार्मर से रिलेटेड यहाँ पे क्या बातें बताई गई हैं। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करेंगे सेकंड पॉइंट से, जो कि आपका यहाँ पे पीएम किसान सम्मान योजना, ठीक है? तो देखो यहाँ पे बेसिकली ये जो आपकी यहाँ पे योजना है ये बेसिकली यहाँ पे फार्मर्स के लिए लाई गई है, जहाँ पे उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पे बेसिकली दिया जाएगा, ठीक है? जहाँ पे उनको
हर महीने यहाँ पे आप बोल सकते हो कि 6,000 रुपये उनके बैंक अकाउंट में यहाँ पे आए जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे अब तक 12 करोड़ लोगों की यहाँ पे हेल्प हो चुकी है, ठीक है। तो आपको बस इतनी चीज़ आप यहाँ इस पर्टिकुलर योजना के थ्रू आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं पीएम फसल बीमा योजना, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पे जैसे हम लोग बीमा मतलब क्या होता है, यहाँ पे इंश्योरेंस होता है। हम जैसे अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं या फिर किसी भी गाड़ी का जैसे इंश्योरेंस कराते हैं, ठीक है। तो वैसे ही सेम चीज़ यहाँ पे फार्मर्स के लिए यहाँ पे उनकी क्रॉप्स जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे उनका यहाँ पे वो लोग अपना बीमा करा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे ये पर्टिकुलर योजना लाई गई है, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे ऐसा कुछ यहाँ पे मौसम के थ्रू या फिर किसी के थ्रू अगर आप उनकी फसल यहाँ पे खराब हो जाती है और उनके पास अगर ये बीमा नहीं है, तो यहाँ पे वो किसी भी तरीके से वो अपनी रिकवरी नहीं कर सकते। उस पर्टिकुलर जो भी यहाँ पे उन्होंने खर्च किया, यहाँ पे एक्सपेंस किया, उसको यहाँ पे ग्रो करने के लिए, उस क्रॉप को ग्रो करने के लिए अपने लैंड पे, तो उसको यहाँ पे वो यहाँ पे एक्सपेंस को यहाँ पे वापस से रिकवर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जब भी उनके पास ऐसा कोई यहाँ पे योजना नहीं होती है, मतलब ऐसी कोई भी आपका यहाँ पे इंश्योरेंस नहीं होता है। पर इसके थ्रू अगर मान लेते हैं अगर यहाँ पे कि रेनफॉल की वजह से, ठीक है, या फिर कोई भी दूसरे कारणों की वजह से अगर यहाँ पे ऐसा कुछ हो जाता है कि उनकी फसल खराब हो जाती है, तो उस केस में अगर उनके पास यहाँ पे ये इस योजना के थ्रू उनके पास बीमा है उस यहाँ पे उस क्रॉप का, ठीक है, चाहे वो राबी क्रॉप हो या फिर आपकी खारीफ क्रॉप हो, मतलब यहाँ पे चाहे वो समर में ग्रो हो रही हो या फिर विंटर में हो रही हो, कोई भी यहाँ पे ग्रो हो रही हो, तो यहाँ पे अगर उनके पास बीमा है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट उनको बेसिकली यहाँ पे उनकी रिकवर कर सकती है यहाँ पे जो भी उन्होंने एक्सपेंस किया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रख लेनी है, ठीक। तो यहाँ पे ये सेकंड चीज़ हमने यहाँ पे ये बात कर ली। फिर अगली चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि यहाँ पे अभी गवर्नमेंट ने शुरू किया है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने 1361 मंडीज को एकजुट किया है, जहाँ पे बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे फार्मर्स आके अपना सामान बेच सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर, क्योंकि यहाँ पे अभी हमें यहाँ पे ये भी देखने को मिला है इन्हीं मंडीज के थ्रू, अब इस पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के थ्रू ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा फार्मर्स को यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदा भी हुआ है, ठीक है। साथ ही साथ अब यहाँ पे देखो फार्मर्स के साथ साथ यहाँ पे जो खरीद रहे हैं, ठीक है, जो बायर है, उनको भी यहाँ पे फायदा हो रहा है, क्योंकि उनको एक जगह पे यहाँ पे सब चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जा रही हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पे याद रख लेना है कि इस पर्टिकुलर स्कीम के थ्रू फार्मर्स को भी तो फायदा हो रहा है, पर साथ साथ यहाँ पे जो खरीद रहा है, जो बायर है, उसको भी यहाँ पे फायदा हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट पॉइंट आपका यहाँ पे देखो ये फार्मर वाला नहीं है, पर यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि अभी आपको जैसे पता होगा कि हमें हमारी जो गवर्नमेंट है यहाँ पे वो ई बसेस को यहाँ पे अब शुरू कर रही है, ठीक है। मतलब आपने यहाँ पे देखा होगा कि आपकी सिटीज़ में भी यहाँ पे अब तक शुरू हो चुकी होंगी, अगर आप यहाँ पे बात करते हो यहाँ पे जो आपकी मेजर सिटीज़ है, ठीक है, जिसकी पॉपुलेशन हद से ज़्यादा है, उन सिटीज़ में तो एटलीस्ट यहाँ पे ई बसेस की सर्विसेज यहाँ पे शुरू हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो उसका यहाँ पे प्लान यही है कि यहाँ पे ई बसेस को यहाँ पे जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बेसिकली अडॉप्ट किया जाए, और वो भी स्पेशली हम जब बात करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, ठीक है। आज जैसे आपको यहाँ पे पता ही है कि दिल्ली में यहाँ पे हमारे पास अच्छे लेवल की अच्छी खासी यहाँ पे ई बसेस है, जिससे यहाँ पे कोई भी पोल्यूशन वगैरह भी नहीं होता है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में गवर्नमेंट का यही यहाँ पे ये करने का प्लान है, ठीक है। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि अब तक यहाँ पे गवर्नमेंट यहाँ पे अचीव भी कर चुकी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभी शुरू करेगी, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे शुरू हो चुका है। बहुत सारी सिटीज़ में आपको यहाँ पे अपने साथ ई बसेस देखने को मिल जाएंगी अपनी जगहों पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बस यहाँ पे याद रख लेनी है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है एग्रीकल्चर के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो देखो एग्रीकल्चर में ना अभी यहाँ पे गवर्नमेंट का प्लान ये है कि हम ऑयल सीड्स के फील्ड में, ठीक है, ऑयल सीड की जब भी हम यहाँ पे बात करें, तो इंडिया जो है यहाँ पे वो आत्मनिर्भर बन जाए, ठीक है, ऑयल फील्ड के फील्ड में, मतलब ऑयल सीड्स के फील्ड में यहाँ पे इंडिया जो है आत्मनिर्भर बन जाए। और इसी के लिए यहाँ पे इन्होंने लाया है अभी आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो इस स्ट्रैटेजी के थ्रू बेसिकली यहाँ पे हम अचीव करना चाहते हैं कि इंडिया अभी आने वाले टाइम में यहाँ पे जल्दी से जल्दी बेसिकली यहाँ पे आत्मनिर्भर बन पाए ऑयल सीड्स की फील्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बस इतनी चीज़ यहाँ पे बस पता होना चाहिए। फिर अगला यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक है। तो यहाँ पे अब इस पर्टिकुलर स्कीम के थ्रू यहाँ पे क्या करा जा रहा है, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जो आपका एक्वा कल्चर होता है ना, उसकी प्रोडक्टिविटी यहाँ पे इंक्रीज की जा रही है, ताकि हम यहाँ पे अपने एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ा पाएँ, और साथ ही साथ हम यहाँ पे इसी के थ्रू यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी दे पाए, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दे पाए, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्टिविटी भी हो, और इसी के साथ हम यहाँ पे अपने एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ा पाए यहाँ पे एक्वा कल्चर प्रोडक्ट्स के साथ, ठीक है। तो इसी के इस पर्टिकुलर योजना के थ्रू या इस पर्टिकुलर स्कीम के थ्रू हम यहाँ पे ये अचीव करना चाहते हैं। और आपको पता है यहाँ पे एक्वा कल्चर की जब हम बात करते हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे फिश की भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और फिश में अगर हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि फिश का यहाँ पे कौन सा रेवोल्यूशन था, तो वो था आपका यहाँ पे ब्लू रेवोल्यूशन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन भी वैसे भी पूछा जा चुका है पहले भी रेवोल्यूशन से रिलेटेड, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि ब्लू रेवोल्यूशन आपका यहाँ पे फिश से आपका बेसिकली एसोसिएटेड होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ पता हो गई।
फिर देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे होने वाला है थर्ड वाला पॉइंट, जो है आपका यहाँ पे कि अभी गवर्नमेंट यहाँ पे बेसिकली अभी इस्टेब्लिश नहीं हुए, पर यहाँ पे अब गवर्नमेंट जो है यहाँ पे एक्वा पार्क्स को, ठीक है, 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क्स को यहाँ पे वो सेटअप करने वाली है। ठीक, अब ये कहाँ पे होंगे ये अभी तक यहाँ पे ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई है, पर आपको बस इतना पता होना चाहिए कि 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क्स को यहाँ पे गवर्नमेंट जो है यहाँ पे वो सेटअप करने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये चीज़ याद रख लेना, ब्लू रेवोल्यूशन फिर से रिलेटेड होता है, ये याद रख लेना। बाकी मैंने आपको यहाँ पे सब कुछ बता दिया। ना हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे वुमेन से रिलेटेड बेसिकली यहाँ पे क्या क्या बात की गई है। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे बताया गया यहाँ पे जो आपकी यहाँ पे मुद्रा योजना होती है, ठीक है, जिसको आपको यहाँ पे पता होगा कि इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, पहला यहाँ पे आपका होता है जैसे शिशु, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखते लिखते चल रहा हूँ। सेकेंड आपका होता है यहाँ पे किशोर, और थर्ड आपका यहाँ पे होता है तरुण। ठीक है, तो ये आपके 3 पार्ट होते हैं आपके यहाँ पे मुद्रा योजना के अंदर, तो इनके थ्रू यहाँ पे आपको लोन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ याद रख लेना है कि यहाँ पे जो मुद्रा योजना है, ये बेसिकली आपको यहाँ पे लोन प्रोवाइड करती है, और वो आपको मिलता है इन तीनों पार्ट्स के थ्रू। जैसे आपको यहाँ पे अगर हम बात करते हैं शिशु की, तो शिशु की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज़ में आपको लोन मिलता है अप टू 50,000। ठीक है, तो अप टू यहाँ पे 50,000 तक आपको यहाँ पे लोन मिल सकता है, मतलब 50,000 से ऊपर नहीं मिलेगा, पर फिर 0 से लेके 50,000 तक आपको यहाँ पे लोन मिल सकता है। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं किशोर की, ठीक, तो यहाँ पे किशोर की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे इनको लोन मिलता है यहाँ पे 50,000 से लेके 5 लैक्स तक का। ठीक है, तो 50,000 से लेके यहाँ पे 5 लैक्स तक का यहाँ पे आपको यहाँ पे लोन मिल जाता है अंडर किशोर। फिर वहीं पे अगर हम तरुण की बात करते हैं, यहाँ पे मैं ऊपर की तरफ लिख दे रहा हूँ इस तरफ, तो तरुण में आपको यहाँ पे मिलता है 5 लैख से लेके यहाँ पे 10 लैख तक। ठीक है, तो ये कुछ आपके यहाँ पे लोन से होते हैं, यहाँ पे टाइप्स ऑफ आप यहाँ पे बोल सकते हो कि टाइप्स होते हैं यहाँ पे मुद्रा योजना के। तो इसके थ्रू आपको यहाँ पे लोन्स मिलते हैं, और इन तीनों कंडीशंस के अंदर मिलते हैं, मतलब यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे ले रहे हो, ठीक है, मतलब इसके थ्रू यहाँ पे आपको बेसिकली मिलते हैं। अब यहाँ पे इसमें क्या बताया गया कि यहाँ पे जो आपकी मुद्रा योजना है, इसके थ्रू यहाँ पे अब 30 करोड़ जो है यहाँ पे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप बस इतना याद रख लेना कि यहाँ पे अब आपकी जो मुद्रा योजना है, वो अब यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अब यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में अब वो यहाँ पे एक स्टेप और आगे ले रही है, यहाँ पे मूव कर रही है यहाँ पे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को, उनको यहाँ पे इंकरेज करने के लिए, जो भी आपके यहाँ पे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है उनको, ठीक है, उनको इंकरेज करने के लिए कि वो अपना यहाँ पे बिजनेस वगैरह खोले, उसके लिए यहाँ पे ये पर्टिकुलर स्टेप यहाँ पे उठाया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे कि इन स्टेम कोर्सेज, ठीक है, अब स्टेम मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एस से आपका साइंस है, टी से टेक्नोलॉजी, ई से इंजीनियरिंग, और एम से आपका क्या यहाँ पे मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इन पर्टिकुलर्स जो आपके यहाँ पे कोर्सेज होते हैं, स्टेम वाले जो कोर्सेज है, इंजीनियरिंग कोर्स हो गया, मैथमेटिक्स कोर्स है, टेक्नोलॉजी वाला कोई कोर्स है, साइंस से रिलेटेड कोई कोर्स है, तो उसमें अभी यहाँ पे देखने को मिला है कि अराउंड 43% गर्ल्स, या फिर आप बोल लो यहाँ पे देखो गर्ल्स एंड लगा लो, यहाँ पे ज़्यादा सूट करेगा। ठीक है, मतलब मिला के है, ठीक है, गर्ल्स भी हैं और यहाँ पे वुमेन भी है, तो दोनों को मिला के यहाँ पे अराउंड 43% यहाँ पे इनका इनरोलमेंट हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नंबर याद रख लेना। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं जो आपकी यहाँ पे पीएम आवास योजना है, जिसके थ्रू बेसिकली यहाँ पे जो गवर्नमेंट है यहाँ पे वो घर बनाती है और फिर यहाँ पे गरीब लोगों को जो यहाँ पे देती है। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे देखा गया कि अभी प्रेजेंट में यहाँ पे 70% जो यहाँ पे घर बने हैं, ठीक है, मतलब 100% में से 70% जो यहाँ पे आपके घर बने हैं, वो अभी यहाँ पे दिए गए हैं यहाँ पे वुमेन को, जो यहाँ पे रूरल एरियाज से हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, फैक्ट है यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे मस्ट है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि यहाँ पे 100% में से 70% घर आपके ऐसे हैं जो यहाँ पे वुमेन को दिए गए हैं, जो यहाँ पे रूरल एरियाज की हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे आपको बस पता होना चाहिए, ये योजना आपको यहाँ पे पूछ सकता है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे बजट में इनका नाम आ गया है, तो यहाँ पे आपसे इनडायरेक्टली करके यहाँ पे आपसे पॉलिटी में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इन सब योजनाओं के ऊपर। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे यहाँ पे बोल रहे हैं यहाँ पे रूफटॉप सोलराइजेशन के बारे में। ठीक है, तो देखो रूफटॉप के बारे में अगर आपने यहाँ पे सुना ही होगा कि अभी यहाँ पे गवर्नमेंट का प्लान क्या है यहाँ पे कि 1 करोड़ घरों पे यहाँ पे रूफ पे सोलर पैनल्स यहाँ पे इंस्टॉल किए जाएँ। ठीक है, जिसके थ्रू यहाँ पे बेसिकली उनको 300 से लेके 300 तक की यहाँ पे फ्री यूनिट यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी उनको ईजिली मिल पाए, ताकि यहाँ पे वो लोग यहाँ पे 15 से 18 हज़ार रुपये यहाँ पे बचा पाएँ। ठीक है, तो ये अभी के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट का प्लान है कि यहाँ पे 1 करोड़ घरों पे यहाँ पे वो यहाँ पे सोलर पैनल्स लगाना चाहते हैं, ताकि यहाँ पे जो वो घर हैं, ठीक है, जहाँ पे भी सोलर पैनल लगे हैं, उनके पास 300 यूनिट की फ्री इलेक्ट्रिसिटी उनको मिले, ताकि वो अपने यहाँ पे 15 से लेके 18,000 तक के यहाँ पे रुपीज़ को यहाँ पे वो सेव कर पाएँ। ठीक है, और आपको यहाँ पे पता है कि सोलर एनर्जी ज़्यादा यूज़फुल है और ज़्यादा यहाँ पे इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अभी प्रेजेंट टाइम की एनर्जी से, तो आपकी यहाँ पे सोलर एनर्जी ज़्यादा यूज़फुल है,
क्योंकि आप यहाँ पे कुछ कर नहीं रहे हो, मतलब आप कुछ हार्म नहीं पहुँचा रहे हो एनवायरनमेंट को। जो भी आपकी यहाँ पे लाइट आ रही है सन से, उसके थ्रू आप यहाँ पे सोलर पैनल चार्ज कर रहे हो, उसके थ्रू आप फिर यहाँ पे अपने अप्लायंसेस वगैरह चला रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बस पता होना चाहिए। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अगली चीज़ की, जो आपकी आपका यहाँ पे होने वाला है हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है। तो देखो हेल्थ वाली चीज़ में आपका यहाँ पे सबसे पहली स्कीम आपकी है यहाँ पे आयुष्मान भारत स्कीम, ठीक है। तो देखो आयुष्मान भारत जो स्कीम है आपकी यहाँ पे, तो इसमें अब यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर दिया गया और यहाँ पे इनको जोड़ दिया गया यहाँ पे जितने भी आशा वर्कर्स हैं उनको, ठीक है, फिर आंगनवाड़ी वर्कर्स को, और यहाँ पे जितने भी आपके हेल्पर्स हैं। तो आयुष्मान भारत स्कीम बेसिकली यहाँ पे करता क्या है, ये आपको यहाँ पे हेल्थ केयर का कवर देता है, ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ये हेल्थ केयर का कवर देता है, और इनके थ्रू यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इस पर्टिकुलर स्कीम में अब यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया इस पर्टिकुलर स्कीम को। और इस स्कीम के अंदर आपके यहाँ पे आशा वर्कर्स हो गए, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, हेल्पर्स हैं, इन सबको भी यहाँ पे स्कीम के अंदर ही जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं अपने इंद्रधनुष मिशन की, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पता होगा कि इंद्रधनुष मिशन बेसिकली यहाँ पे जो गवर्नमेंट का है, इसके थ्रू गवर्नमेंट यहाँ पे जितने भी यहाँ पे बच्चे होते हैं, ठीक है, तो बच्चों को यहाँ पे वैक्सीन वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है अलग अलग बीमारियों की, जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे वैक्सीन नहीं लगवाते हो तो आगे जाके बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी फेस करनी पड़ सकती है, ठीक। तो उसके थ्रू यहाँ पे इंद्रधनुष मिशन के थ्रू यहाँ पे ये चीज़ गवर्नमेंट करती है। अब उसी मिशन के लिए यहाँ पे इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बेसिकली अब ये लॉन्च करेंगे, जो कि आपका यहाँ पे होने वाला है यू विन प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो अब ये देखो प्लेटफॉर्म से रिलेटेड आपसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप यहाँ पे सीडीएस की बात करो, एनडीए की बात करो, ठीक है। ये करंट अफेयर का भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ इकोनॉमी का बनेगा, अब ये यहाँ पे करंट अफेयर का भी बन सकता है, ठीक। तो आपसे यहाँ पे एनडीए सीडीएस हो गया, या फिर एफ कैट में भी अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक। या फिर कोई भी दूसरे एग्जाम में, अगर हम यहाँ पे डिफेंस को एक साइड कर देते हैं, सीएपीएफ में भी पूछा जा सकता है। और साथ ही साथ जितने भी आपके यहाँ पे जिसमें भी जीके आता है यहाँ पे, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में जहाँ पे आपका जीके आता है या फिर इकोनॉमी या पॉलिटी आता है, वहाँ पे आपसे ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, वो है आपका यहाँ पे रिसर्च। तो देखो रिसर्च की फील्ड में अभी यहाँ पे गवर्नमेंट का यहाँ पे प्लान है कि यहाँ पे अब ये 1 लाख करोड़ रुपए बेसिकली यहाँ पे खर्च करने की, ठीक है, जिसके थ्रू यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे करा क्या जाएगा यहाँ पे, कि यहाँ पे ये इनको दिए जाएंगे, ठीक है, 1 लाख करोड़ रुपीज़ यहाँ पे लोगों को दिए जाएंगे। और यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो यहाँ पे रुपए दिए गए हैं, ठीक है, इस पे 50 ईयर्स का यहाँ पे इंटरेस्ट फ्री लोन्स है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो भी इनको रुपए दिए गए हैं, उस पे इनको बहुत या तो बहुत ही कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, या फिर कुछ भी इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा, मतलब जीरो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, या फिर बहुत ही ज़्यादा कम इंटरेस्ट इनको यहाँ पे करना पड़ेगा। ताकि यहाँ पे गवर्नमेंट क्या चाहती है, यहाँ पे बेसिकली रिसर्च को यहाँ पे बढ़ावा देना चाहती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है यहाँ पे वो यहाँ पे रिसर्च फील्ड में यहाँ पे आगे आए, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ बस आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर देखो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपकी यहाँ पे कि अभी यहाँ पे गवर्नमेंट का ये प्लान है कि अभी ये न्यू स्कीम यहाँ पे लॉन्च करेंगे। अभी यहाँ पे कोई नाम यहाँ पे बेसिकली बताया नहीं गया है, पर यहाँ पे बस ये चीज़ बताई गई है कि अभी हाल फिलहाल में यहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट है यहाँ पे न्यू स्कीम बेसिकली यहाँ पे लॉन्च करेगी, जो कि यहाँ पे काम करेगी डीप टेक टेक्नोलॉजीज पे, और वो भी हमारे डिफेंस सेक्टर के लिए, ठीक है। जैसा कि आपको यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे गवर्नमेंट का प्लान यही है कि डिफेंस में यहाँ पे हमें सबसे पहले तो आत्मनिर्भर बनना है, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया सबसे बड़ा इम्पोर्टर है यहाँ पे, जितने भी यहाँ पे वेपन सप्लाई होते हैं उनका, ठीक है। तो इसी को यहाँ पे कम करने के लिए हम यहाँ पे दूसरे देशों पे निर्भर होने से अच्छा है हमारे लिए यही है कि हम यहाँ पे आत्मनिर्भर बन पाए। क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे जिससे भी हम सबसे ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्ट कर रहे हैं, अगर उसके साथ हमारे रिलेशन खराब हो जाते हैं, तो वो हमारे यहाँ पे डिफेंस को भी यहाँ पे प्रॉब्लम देंगे, ठीक है, डिफेंस के लिए भी यहाँ पे वो इशू क्रिएट करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा प्लान यहाँ पे यही है गवर्नमेंट का, कि यहाँ पे डिफेंस सेक्टर में हमें सबसे पहले यहाँ पे जल्दी से जल्दी बेसिकली यहाँ पे हमें आत्मनिर्भर बनना है, ठीक है। जो भी हम यहाँ पे वेपन्स वगैरह भी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं आजकल, तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो हम लोग वेपन्स देख रहे हैं अभी यहाँ पे, वो यहाँ पे डीआरडीओ से यहाँ पे बन के आ रहे हैं, मतलब वो रिसर्च वहाँ पे डीआरडीओ कर रहा है और उसके थ्रू हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो डीआरडीओ यहाँ पे कोई कुछ कुछ आप यहाँ पे अकेला कर रहा है, कुछ कुछ यहाँ पे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल के कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बात की है यहाँ पे कि अभी हमने यहाँ पे देखने को मिला है कि जैसे रोडवेज अगर हम बात करते हैं, तो रोड यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा डेवलप देखने को मिल रहे हैं। जितना यहाँ पे पहले कनेक्टिविटी हुआ करती थी, उससे बहुत ज़्यादा आपकी यहाँ पे कनेक्टिविटी भी बढ़ गई है, ठीक है। अब इसी को यहाँ पे इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे और भी, मतलब आप बोल सकते हो और ज़्यादा यहाँ पे खर्च करेगी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे, ठीक है। तो जो कि आपका यहाँ पे होने वाला है 3.4% ऑफ जीडीपी। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बन सकता है, ठीक है, कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे अब यहाँ पे गवर्नमेंट कितना परसेंट ऑफ जीडीपी खर्च करने वाली है। तो 3.4% ऑफ जीडीपी यहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खत्म मतलब खर्च करने वाली है,
क्योंकि हमारी गवर्नमेंट का यही प्लान है कि जल्दी से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जगहों को हम यहाँ पे एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएँ, ठीक है? और यहाँ पे बेसिक मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाईवेज़ बनाने का भी, कि कम डिस्टेंस में हम यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पे जा पाएँ, ठीक है? उसकी यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक? अब देखो अगला है यहाँ पे आपके पास रेलवे एंड एविएशन है, ठीक है? यहाँ पे ये आपका यहाँ पे एविएशन है, ठीक? तो एविएशन बेसिकली यहाँ पे किससे रिलेटेड है, आपके यहाँ पे मतलब जो आपके यहाँ पे एयरवेज होता है, ठीक है? मतलब जो हमारे एयरपोर्ट्स हो गए या फिर एयरप्लेन हो गए, इनसे रिलेटेड होता है, ठीक? अब देखो यहाँ पे आपसे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि पीएम गति शक्ति के अंदर यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट अभी यहाँ पे 3 मेजर इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर यहाँ पे बनाने वाली है, ठीक है? जहाँ पे मतलब ईज़ी तरीके से यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ यहाँ पे जल्दी से जल्दी यहाँ पे सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जा सके। और आपने देखा होगा हाल-फिलहाल में यहाँ पे इसके ऊपर टेस्टिंग वगैरह भी यहाँ पे कुछ-कुछ कॉरिडोर्स की यहाँ पे शुरू भी की गई थी, हाफ जो कॉरिडोर्स बने हुए हैं, तो उनकी भी यहाँ पे शुरू की गई थी, ठीक है? जैसे यहाँ पे जो आप देखते हो ना कि डबल डेकर जो यहाँ पे आपकी सिटिंग अरेंजमेंट वाली ट्रेन होती है, तो वैसे ही आपके यहाँ पे डबल डेकर आपकी यहाँ पे जो मालगाड़ी होती है, जो यहाँ पे आपके यहाँ पे जो कंटेनमेंट्स को लेके जाती है, तो उनको यहाँ पे टेस्ट किया गया था, ठीक है? उसके साथ-साथ यहाँ पे नेक्स्ट पे हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे अभी यहाँ पे गवर्नमेंट मेट्रोज़ को, ठीक है, आपने देखा है कि यहाँ पे जो सिटीज़ है, जहाँ पे अभी बहुत कम सिटीज़ हैं ऐसी, जिनके पास अभी अपनी खुद की मेट्रो है, ठीक है? अब यहाँ पे क्योंकि स्मार्ट सिटी आपने प्रोग्राम पता होगा आपको, तो स्मार्ट सिटी के थ्रू यहाँ पे अब मेट्रोज़ को भी यहाँ पे जल्दी से जल्दी जो आपकी सिटीज़ हैं, उनमें यहाँ पे बिल्ड करने की यहाँ पे ट्राई कर रही है गवर्नमेंट। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि यहाँ पे मेट्रोज़ को इंक्रीज़ किया जाएगा, ठीक है? मेट्रोज़ इंफ्रास्ट्रक्चर को या फिर आप बोलो मेट्रो डेवलपमेंट को। और साथ ही साथ नमो भारत जो आपकी यहाँ पे आरआरटीएस है, जो आपकी यहाँ आपने यहाँ पे सुनी होगी, जो मेरठ से यहाँ पे चलती है, ठीक है? तो मेरठ वाली जो है आपकी बेसिकली, तो जो आपकी यहाँ पे नमो भारत है, जिसको हमने आरआरटीएस के नाम से पहले जानते थे, उसका अब यहाँ पे नाम हो गया नमो भारत। तो आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक? तो यहाँ पे इसको भी यहाँ पे बढ़ाया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जगहों को नमो भारत से भी यहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा, जो आपकी यहाँ पे आप बोल सकते हो मेट्रो की तरह होती है, पर फास्ट चलती है आपके यहाँ पे मेट्रो से, ठीक है? फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट आपकी यहाँ पे हो जाती है यहाँ पे उड़ान स्कीम। तो देखो आपको यहाँ पे पता होगा, जो आपके यहाँ पे उड़ान स्कीम है, इसके थ्रू यहाँ पे गवर्नमेंट जो आपकी यहाँ पे एयरपोर्ट्स को बिल्डअप कर रही है, ठीक है? मतलब गवर्नमेंट का यहाँ पे ये एम है कि जितना भी यहाँ पे आपका एरिया है इंडिया का, उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम एरिया के पास यहाँ पे कनेक्टिविटी हो एयरपोर्ट की, ठीक है? ताकि उनको ईजी रहे अगर हम आने जाने की बात करते हैं उस चीज़ में, क्योंकि आपको पता है कि सबसे कम टाइम आपको यहाँ पे लगता है एयरपोर्ट मतलब एयरप्लेन से ही। अगर आप यहाँ पे दिल्ली से हैदराबाद भी जाते हो फॉर एग्जाम्पल, तो उस केस में अगर आप यहाँ पे फ्लाइट लेते हो, आप बहुत जल्दी पहुँच सकते हो अगर आप यहाँ पे ट्रेन ले रहे हो उस चीज़ से, ठीक है? और दूसरी चीज़, यहाँ पे लोगों के पास यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी बढ़ जाएँगी, ठीक है? तो उस चीज़ में यहाँ पे मनी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आपका मार्केट में फ्लो करेगा और उससे यहाँ पे इकोनॉमी भी आपकी यहाँ पे ग्रो करेगी, ठीक है? तो ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे उड़ान स्कीम में अभी तक हमने यहाँ पे जितना सुना है कि 149 एयरपोर्ट्स अब तक आपके यहाँ पे इंडिया में बन चुके हैं, और इसी को यहाँ पे अब यहाँ पे गवर्नमेंट जो है उड़ान स्कीम के थ्रू और भी ज़्यादा बढ़ाना चाह रही है। इसके थ्रू कुछ और एयरपोर्ट्स आपके ऑलरेडी बन भी चुके हैं, और इसी को अब यहाँ पे और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाह रही है गवर्नमेंट, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट स्कीम है, आपको यहाँ पे इसके बारे में पता होना चाहिए। नाउ आई होप कि आपको जितना भी हमने यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस किया, आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर कोई भी आपको यहाँ पे डाउट होता है, तो यहाँ पे आप कमेंट कर देना, उसको मैं रिज़ॉल्व कर दूँगा। साथ ही साथ मैंने आपको यहाँ पे ये भी बता दिया कि किस चीज़ से रिलेटेड आपसे यहाँ पे पहले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और यहाँ पे किस चीज़ से रिलेटेड आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एंड सेकंड चीज़, अब आपके यहाँ पे जो ड्यूटी बनती है, यहाँ पे ये बनती है कि जो भी हमने यहाँ पे स्कीम डिस्कस की है, ठीक है? मैंने आपको हर एक स्कीम के बारे में कुछ ना कुछ बताया ही है, पर आपको यहाँ पे खुद की तरफ से भी यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे रिसर्च करके जाना है, क्योंकि अब यहाँ पे ये स्कीम्स यहाँ पे न्यूज़ में है, क्योंकि आपके यहाँ पे ये बजट में डिस्कस हुई है, ठीक है? तो आपसे यहाँ पे इनडायरेक्टली यहाँ पे पॉलिटी में भी ये पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे इकोनॉमी में भी ये पूछा जा सकता है, और पॉलिटी के क्वेश्चंस में भी आपको यहाँ पे पूछे जा सकते हैं स्कीम से रिलेटेड। तो आपको इसलिए यहाँ पे इनके बारे में भी रिसर्च करके जाना है, ठीक है? अब लास्ट में मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि दूसरों तक पहुँच पाए, उनकी भी यहाँ पे हेल्प हो जाए। क्योंकि यहाँ पे जो बजट का टॉपिक है यहाँ पे, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है इस सीडीएस एग्जाम में, और आपके यहाँ पे 2 हफ्तों से भी कम आपका यहाँ पे टाइम बचा है सीडीएस एग्जाम के लिए। तो इसलिए यहाँ पे ये वीडियो भी उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है, ठीक? और साथ ही साथ कोई डाउट होता है तो वो भी आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।